यह पानी पियोगी तुम, इससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी बल्कि और बढ़ जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह पानी तुम्हारी सेहत के साथ साथ तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यह सुनते ही वह घबरा गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी बोतल को गौर से देखा और हैरानी से बोली, तुम आखिर क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यह तो साधारण सी पानी की बोतल है, इसमें ऐसा क्या है? सामने खड़ी औरत ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो पहले इस बोतल को ध्यान से देखो। उसने बोतल को उलट पलट कर देखा, लेकिन उसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। वह बोली, मुझे तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा। रज्जी ने खुद हमें इसी बोतल से पानी दिया था। अगर इसमें कोई गड़बड़ होती तो क्या वह हमेशा लेख हमें कोई शायरी हो तरी पानी पीने के लिए देती? दूसरी औरत हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। जो चीज जितनी सामान्य दिखाई देती है, कई बार उसके पीछे उतना ही बड़ा राज छिपा होता है। वह अब भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने थोड़ा नाराज होकर कहा, तुम्हें हर किसी पर शक करने की आदत है। बिना वजह किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। जवाब में दूसरी औरत ने बिना गुस्सा किए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेवजह शक कर रही हूँ, तो एक बार खुद रज्जी की सच्चाई जानने की कोशिश करो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। उसने बोतल उसके हाथ से ली और धीरे से बोली, क्या तुम्हें याद है कल रात जब अचानक पूरे घर की बिजली चली गई थी? उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, बहुत गर्मी हो रही थी, उसी वजह से मेरी नींद खुल गई थी। दूसरी औरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी भी नींद उसी समय खुली थी, लेकिन उसके बाद मैंने जो देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वह आगे बताने लगी, मैं कमरे से बाहर निकली तो आंगन में हल्का सा अंधेरा था। सिर्फ चांद की फीकी रोशनी पूरे घर में फैल रही थी। तभी मेरी नजर रज्जी पर पड़ी। वह धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। मैं चुपचाप दूर खड़ी होकर उसे देखने लगी। उसने चारों तरफ देखा, जैसे यह सुनिश्चित कर रही हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने हाथ बढ़ाया और बिना कुछ बोले मंदिर में जल रही जीवन ज्योत को अपने हाथों से बुझा दिया। जीवन ज्योत बुझा दी? यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? वह तो हमेशा कहती थी कि जीवन ज्योत कभी नहीं बुझानी चाहिए। दूसरी औरत ने गंभीर स्वर में कहा, यही सवाल मेरे मन में भी उठा था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी मैंने तुम्हें भी देखा। तुम भी उसके पीछे कमरे तक गई थीं। उस समय मुझे लगा कि तुम उससे जरूर पूछोगी कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन तुमने उससे एक भी सवाल नहीं किया। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे लगा था कि शायद वह नींद में चल रही होगी, इसलिए मैंने उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा। यह सुनकर दूसरी औरत ने सिर हिलाया और बोली, काश बात इतनी आसान होती। अगर वह सचमुच नींद में चल रही होती तो मैं आज तुम्हें रोकने नहीं आती, क्योंकि उसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और धीमी आवाज में कहा। रज्जी सीधे रसोई में गई। उसने अलमारी खोली और वहां से बिल्कुल इसी जैसी एक पानी की बोतल निकाली। पहले मुझे लगा कि शायद वह खुद पानी पीने आई है, लेकिन उसने बोतल का ढक्कन खोला, जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसकी कुछ बूंदें उस पानी में मिला दीं। फिर बोतल को धीरे धीरे हिलाया ताकि सब कुछ अच्छी तरह घुल जाए। उसके चेहरे पर उस समय जो मुस्कान थी, उसे देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह किसी सामान्य इंसान की मुस्कान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत बड़े काम को पूरा करने की खुशी मना रही हो। मैं डर गई। मैं चाहकर भी उसके सामने नहीं जा सकी। जैसे ही वह वहां से चली गई, मैं धीरे धीरे रसोई में पहुंची। मैंने वही बोतल उठाई और उसे ध्यान से देखा। तभी मेरी नजर उसके पास रखी उस छोटी शीशी पर पड़ी। उस पर साफ लिखा था कि यह एक तेज रासायनिक घोल है जिसे खाने पीने की चीजों से दूर रखना चाहिए। उस पल मुझे समझ आ गया कि मामला सिर्फ पानी का नहीं है। कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, रज्जी ऐसा क्यों कर रही थी? आखिर उसका निशाना कौन था? और अगर यह पानी सचमुच जहरीला था तो आज यह बोतल तुम्हारे हाथ तक कैसे पहुंची? इन सवालों का जवाब जितना डरावना था उतना ही चौंकाने वाला भी।